नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो सीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, आपका लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। आज आपके अल्फ़ाबेट सीरीज के बाद ये टॉपिक शुरू हो रहा है। अल्फ़ाबेट सीरीज की आपकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो आपने देख चुकी होंगी, सभी क्लासेज आपने देख चुकी होंगी, क्योंकि इसका रिलेशन पिछली क्लासों से हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसे देखने से पहले आप पिछली 3 क्लासेज जरूर देख कर आएँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर करेंगे हम आगे। देखिए क्या दे रखा है, एक आपको सीरीज दे रखी है। ठीक है, आपको एक सीरीज दे रखी है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सीरीज में देखिए काफी सिंबल्स यूज कर रखे हैं, अल्फाबेट यूज कर रखे हैं और नंबर्स यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी पहले से ही एग्जाम में दे रखी होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, जो सीरीज आपको दी होगी उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। वो आपकी मर्जी है, उसकी 5 5 में कर सको, 10 10 में करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे ही मैं कर रहा हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 दे रखे हैं। टोटल कितने दे रखे हैं? ये 24 दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये दे रखा है क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, क्या कि अगर लेफ्ट राइट दे रखा होगा, मतलब अपोजिट दे रखे होंगे या अगर सेम दे रखे होंगे, तो हम क्या करेंगे। अगर अपोजिट साइड दे रखी होगी तो हम प्लस करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन दे रखी होगी तो हम माइनस करेंगे। सेम साइड दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, याद कैसे कराया था कि अगर, हाँ जी, आपको मैंने कैसे याद कराया था ये, कि मैरिज के बाद अगर हस्बैंड वाइफ की सोच अलग अलग है, क्या है, अलग अलग, तो लड़ाइयाँ क्या होगी, ज्यादा होगी। लड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी प्लस करेंगे। और अगर सोच सेम है तो लड़ाइयाँ कम होगी, यानी माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि फिफ्थ टू द राइट है और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है। अल्फाबेट सीरीज के जब भी क्वेश्चन करोगे तो कोशिश करना इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ के ही करो, क्योंकि उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में स्टेटमेंट आसान भी होती है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। अब आपको पता है लेफ्ट दे रखा है और क्या दे रखा है, राइट दे रखा है। लेफ्ट दे रखा है और क्या दे रखा है आपका, राइट दे रखा है। तो दोनों को क्या करेंगे, सर ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। जो भी फ्रॉम के बाद होगा वहां से हम चेक करेंगे। जिसने मेरी पिछली क्लास से की है उन्हें पता है कि सर फ्रॉम के बाद देखते थे। फ्रॉम के बाद देखेंगे मतलब लेफ्ट से नाइन्थ देखेंगे। मतलब हम क्या देखेंगे, लेफ्ट से नाइन्थ। आपको पता है ये 5 था, ये 10 था, तो 9 क्या हो जाएगा, 5। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5। लेफ्ट से नौवां कौन सा है, आपको पता है ये पांचवा था, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां था, ये 5 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विच एलिमेंट विल बी सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट। देखो फ्रॉम के बाद क्या लेफ्ट है, मतलब हमने इसको कहां से देखना है, सर लेफ्ट से देखना है। कहां से देखना है, लेफ्ट से देखना है। और दोनों ही लेफ्ट हैं, क्या है, दोनों ही लेफ्ट है। जब दोनों ही लेफ्ट होंगे, दोनों ही सेम होंगे, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 17 - 6 क्या आ जाएगा, 11। यानी लेफ्ट से 11वां बताइए कौन सा होगा, लेफ्ट से 11वां कौन सा होगा। आपको पता है पांचवा, 10वां, 11, कॉपी राइट। क्या आ जाएगा आपका, कॉपी राइट 11वां आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉपीराइट आपका 11वां आ जाएगा। क्योंकि पांचवें पे ये था, 10वें पे ये था, 11वें पे क्या आ जाएगा आपका, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए अगला देखिए। विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन। हाँ जी, जिसने मेरी पिछली क्लास करी है उसे पता होगा कि बिटवीन जब पूछते थे, बीच में जब पूछते थे तो क्या आंसर आता था। हाँ जी, ठीक बीच में जब पूछते थे तो हम क्या करते थे बताओ, जिसे याद हो, कि अगर हमसे मध्य में पूछा जाए, एग्जैक्टली बिटवीन पूछ जाए तो क्या आंसर आता था।
हाँ जी, बताएं क्या आंसर आएगा इसका। चलिए करते हैं। विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से कौन सा है? हाँ जी, लेफ्ट से कौन सा है सर? फिफ्थ है। लेफ्ट से फिफ्थ है। एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट। और राइट से क्या है सर? फोर्थ है। तो जब भी हम लेफ्ट ये वाले क्वेश्चन करते थे, ये एग्जैक्टली बिटवीन वाले, ठीक है, हम क्या निकालते थे? औसत निकालते थे, एवरेज निकालते थे। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या था? इन दोनों का सेम होना बहुत जरूरी था। ठीक है, हम दोनों को क्या कर देते थे? सेम कर देते थे। तो लेफ्ट तो हो जाएगा 5। अगर इसको लेफ्ट में करेंगे तो बताओ किस में से माइनस करेंगे इसको? बताइए किस में से माइनस करेंगे? जितने हमें नंबर्स दे रखे हैं, जितनी सीरीज दे रखी है, उसमें से एक बढ़ाकर माइनस कर देंगे। तो आपको पता है ये 20, 21, 22, 23, 24, यानी 25 में से माइनस कर देंगे। 25 में से किसको माइनस कर देंगे? 4 में से माइनस कर देंगे 21। यानी ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी कितनी इसकी एवरेज कितनी आएगी? हाँ जी, 5 + 21 डिवाइड बाई 2। यानी लेफ्ट से 26वां, 26/2 यानी 13। लेफ्ट से 13वां बताइए कौन सा है? लेफ्ट से 13वां बताइए कौन सा है? आपको पता है सर, 5, 10, 11, 12, 13। एच आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा इसका आपका? एच आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका इसका? एच आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? एच आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? एक बार देख लीजिए ये, फिर हम आगे करते हैं। देख लीजिए एक बार इसको, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक बार करा होगा तभी कर पाओगे आप एग्जाम में जाके। ठीक है, देख लीजिए, हमारे पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, हो गया सभी को क्लियर? हाँ जी, आपको हो रहा है क्लियर? ठीक है, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर नोट्स, बार बार एक ही बात बोलूंगा, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर नोट्स, तभी तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये कैसे होगा? देखिए, इसमें कुछ लेफ्ट राइट नहीं पूछा गया, तो हमें नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये है आपका टाइप नंबर 2। ठीक है, कौन सा है ये आपका? टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है आपका। ये कैसे होगा देखिए। विषम छांटने, फाइंड द ओड वन आउट। इसमें कोई सीरीज ऐसी है जो अलग होगी, बाकी चारों से अलग होगी, कोई सीरीज ऐसी भी होगी। देखिए कैसे होगा। ये क्या लिखा है? 2b3। 2b3 यानी 2 के साथ ये लेफ्ट में आ रहा है और ये राइट में आ रहा है। आगे 4, 4 आपका, ठीक है, 4 आ गया, फिर ये आ गया और ये, यानी 4 आ जाएगा। और ये आपका कहाँ है? ये लेफ्ट में दे रखा है और ये राइट में दे रखा है। ठीक है, 6 कॉपीराइट एच। 6 कॉपीराइट एच। ठीक है, तो ये भी लेफ्ट राइट। देखो 6 कॉपीराइट एच। जे देखते हैं। जे परसेंटेज क्यू। ये राइट लेफ्ट दे रखा है। ये क्या दे रखा है? देखो राइट लेफ्ट दे रखा है। ठीक है, अगर इस पे चेक करें, U9J। U9 कहाँ है? लेफ्ट में। और राइट कहाँ? जे कहाँ है? राइट में। यानी आपको पता चल रहा है कि सर ये वाला अलग है। ठीक है, सभी लेफ्ट राइट है। देखो 2b3, 2 लेफ्ट राइट, 4 लेफ्ट राइट, 6 लेफ्ट राइट। ठीक है, जे राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, जबकि क्या आना चाहिए था यहाँ पे? लेफ्ट राइट आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। अच्छा ये वाला करिए, इसका आंसर क्या आएगा बताएं? ऐसे कितने संकेताक्षर है? ऐसे कितने संकेताक्षर है मतलब सिंबल है? ऐसे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले, सिंबल से पहले कोई भी सिंबल दिया होगा और उनसे पहले क्या होना चाहिए? बताएं सर। डिजिट हो। पहले क्या हो? कोई डिजिट दे रखी हो। ठीक है, पहले क्या दे रखी हो? जिसके ठीक पहले अक्षर, अक्षर यानी अल्फाबेट, जिसके पहले क्या दे रखा हो? अल्फाबेट दे रखा हो। और बाद में क्या दे रखा हो? कोई डिजिट दे रखी हो, कोई नंबर दे रखा हो। देख लीजिए कौन कौन से हैं। क्या इससे पहले अक्षर है? हाँ जी सर, अक्षर है। बाद में डिजिट है? हाँ जी सर, ये तो है। ठीक है, दूसरा, क्या इससे पहले अक्षर है? नहीं सर, इससे पहले अल्फाबेट नहीं है। क्या इससे पहले अल्फाबेट है? नहीं सर, इससे पहले अल्फाबेट भी नहीं है। क्या कॉपीराइट से पहले अल्फाबेट है? नहीं सर, इससे भी नहीं है।
क्या है ये है, हाँ जी इससे है, देखो पहले अल्फाबेट है फिर नंबर है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, दो आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे हमारे दो, क्योंकि एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। इसके अलावा देखिए क्या कोई है, इससे पहले नंबर आ गया, इससे पहले नंबर आ गया, इससे पहले कुछ सिंबल आ गया, इससे पहले अल्फाबेट आ गया फिर नंबर आ गया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाउ मैनी सिंबल्स पूछ रखे हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, टू आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आप सभी का, टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, टू थ्री फोर, टू थ्री, दो छोड़ के चार है, देखो दिख रहा है ना आपको, दो तीन, दो छोड़ के चार हो गया, दो का गैप हो गया, ये आपका हैश ई कॉपीराइट, हैश ई, दो छोड़ के कॉपीराइट, यानी दो दो का गैप दे रखा है। उसके बाद सिक्स एच जे, सिक्स एच, दो छोड़ के सिक्स एच, दो छोड़ के जे। ठीक है, मतलब आपके पहले लगातार आ रहे हैं, उसके बाद दो छोड़ के आ रहे हैं, फिर लगातार आ रहे हैं, फिर दो छोड़ के, फिर लगातार आ रहे हैं, फिर दो छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज पता चलेगी, लेकिन हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा पहला अक्षर कैसे आएगा हमारा, पहला अक्षर बताएं कैसे आएगा। टू और हैश में देखिए क्या है, टू और हैश में, टू हैश में एक दो तीन चार, चार का गैप है देखिए, टू और हैश में कितना गैप है, एक दो तीन चार, चार का गैप है। हैश और सिक्स में देखिए, एक दो तीन चार, यानी चार चार का गैप आ रहा है। अगर टू आ रहा है, हैश आ रहा है, सिक्स आ रहा है, तो सिक्स के बाद चार का गैप देखिए कितना आएगा, एक दो तीन चार, परसेंटेज आ जाएगा। पहला अक्षर क्या आ जाएगा, परसेंटेज। पहला अक्षर क्या आ जाएगा, हाँ जी सर परसेंटेज आ जाएगा। और उसके बाद अगला अक्षर, क्योंकि दो तीन इकट्ठे थे, दो तीन इकट्ठे थे, हैश ई इकट्ठे थे, सिक्स एच इकट्ठे थे, ऐसे ही परसेंटेज के साथ क्या आ जाएगा सर, सेवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। फिर देखिए टू थ्री के बाद फोर कैसे आया था, दो के गैप के बाद। ई के बाद कॉपीराइट कैसे आया था सर, दो के गैप के बाद। एस के बाद जे कैसे आया था सर, दो के गैप के बाद। ऐसे ही सेवन के बाद क्या आएगा सर, दो के गैप के बाद नाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज सेवन नाइन। क्या आंसर आ जाएगा, परसेंटेज सेवन नाइन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो अगर आपने एक बार कर रखे होंगे तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, आपको मैं पूरा 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। एक बार ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों को रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए पूरे आपको 2 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। ठीक, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगला देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, लेफ्ट टू द राइट, राइट टू द लेफ्ट पूछ रखी है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड कर लेते हैं इनको। ठीक है, जो सीरीज दे रखी है, एक दो तीन चार पाँच, छ सात आठ नौ दस, 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 की सीरीज दे रखी है, दोबारा देख लो। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्लियर है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम क्या दे रखा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से देखना पड़ेगा हमें। कहां से देखना पड़ेगा, लेफ्ट। सर दोनों देखिए साइड क्या दे रखी है, एक लेफ्ट दे रखी है और एक राइट दे रखी है, मतलब दोनों को क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। तो 8 और 7 15, लेफ्ट से 15 बताइए कौन सा है, 5 10 15, परसेंटेज आ जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर आ जाएगा इसका, परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अब बिटवीन की बात हो रही है, देखिए वही एवरेज निकालेंगे। थर्ड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा है थर्ड,
थर्ड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम राइट, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम राइट, हाँ जी, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम क्या जगह रखा है, राइट। तो ये तो सही है। इसको क्या करेंगे हम, जितनी की सीरीज दे रखी है, कितनी सीरीज है, 25 की सीरीज है ना, तो एक ऐड करके यानी 26 माइनस 3, 23, लेफ्ट से 23, ठीक है। तो इसकी अगर मिड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे, 3 जमा 23, 26, यानी 26/2 13, यानी लेफ्ट से 13 बताएं कौन सा है, लेफ्ट से 13 कौन सा है, 5 10 11 12 13, जे आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा इसका, जे आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को, देख लीजिए। हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, ये लीजिए, करो एक बार, आपको ट्राई करो सभी। पहले में ओड वन आउट छांटना है, दूसरे में सिंबल वाला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है आपके, एक, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा ये भी बताना पड़ेगा आपको। तीन क्वेश्चन है आपके, ठीक है, यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। 3 4 सी, 3 4 देखो इकट्ठे हैं, सी कैसे आया, सर राइट वाला, लेफ्ट वाला आ गया, कौन सा आ गया, लेफ्ट वाला आ गया। 5 6 इकट्ठे हैं, कॉपी राइट देखो, ये राइट वाला आ गया। J7 इकट्ठे हैं, 1 I, J7 इकट्ठे हैं, 1, हाँ जी, J7 I, J7 ये आना चाहिए वैसे आपका ना, J7। चलिए एक बार अगला देखते हैं, #Z, ये क्या है आपका, #Z, और ये लेफ्ट वाला आ गया, ये भी लेफ्ट वाला आ रहा है, ये भी लेफ्ट वाला आ रहा है। अच्छा 8 9 में देखें, 8 9, 8 9 ये आपका राइट लेफ्ट वाला आ रहा है, ये भी ठीक है। तो देखिए ये भी सही है। अच्छा ये 5 6 कॉपीराइट देखेंगे मैं दोबारा, 5 6 सर ये राइट आ रहा है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट आ रहा है, ये भी लेफ्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है स्टेटमेंट में मिस्टेक है कुछ। J7 I है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पर है आई, इसके बाद FGI है, क्या है, FGI, ठीक है। तो कैसे होगा, J7 I लेफ्ट वाला आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाला। तो देखिए क्या आंसर आएगा इसका, ये भी लेफ्ट वाला है, ये भी लेफ्ट वाला है, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, राइट वाला आंसर आ जाएगा आपका, 5 6 R आ जाएगा, 5 6 कॉपी राइट, ठीक है। तो ये ठीक कर लीजिएगा, जे के बाद आई है, ठीक कर लेना सभी, जे के बाद जी के बाद, जी के बाद क्या है, आई है आपका, जी के बाद क्या है आपका, आई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा। अगला कीजिए सभी, बताएं क्या आंसर होगा। पहला 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 देखते हैं पहले, 3 के बाद 6 कब आ रहा है, देखो 3 से 5, 3, 1 2 3, 3 का गैप छोड़ के 5 आ गया, 5 के बाद F कैसे आ रहा है, 1 2 3, 3 का गैप छोड़ के सर F आ रहा है, F के बाद 7 कैसे आ रहा है, 1 2 3, ये 5 भी था ना, 3 का गैप छोड़ के 7 आ रहा है, 7 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से हमें 3 का गैप लेना पड़ेगा, 7 के बाद 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 3 के बाद 4 आ रहा है, इकट्ठे आ रहा है, 5 के साथ 6 आ रहा है, इकट्ठे आ रहा है, F के साथ G आ रहा है, ठीक है, 7 का परसेंटेज आ रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा, Z आ जाएगा, ठीक है। डॉलर बोल सकते हो, आपको ये डॉलर है, ठीक है। आगे देखिए, 4 के साथ D कब आ रहा है, 4 एक छोड़ के D, 6 के बाद E कब आ रहा है, सर एक छोड़ के E, G के साथ J कैसे आ रहा है, सर एक छोड़ के J, परसेंटेज के साथ स्टार कैसे आ रहा है, सर एक छोड़ के स्टार, J के साथ एक छोड़, Z के साथ एक छोड़ के आपका 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी $Z8, ठीक है, $Z8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, $Z8 इसका आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा, करिए सभी।
हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन बताएं क्या आंसर आएगा। ऐसे कितने संकेत अक्षर यानी सिंबल है। यहाँ पर तो आएगा सिंबल, ठीक है, यहाँ तो आएगा सिंबल, ठीक पहले अंक है, बाद में अक्षर है। यानी यहाँ पे नंबर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर, और यहाँ पे अल्फाबेट। गिनिए कौन कौन से हैं। पहले नंबर, फिर अल्फाबेट, देखिए आ गया एक, पहले नंबर, फिर अल्फाबेट दो, हाँ जी, और भी है कुछ, पहले नंबर फिर अल्फाबेट तीन, ठीक है, पहले नंबर फिर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, और बस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताएं सभी। क्या आंसर आ जाएगा इसका, थ्री। क्या आंसर आ जाएगा, थ्री, ठीक है, पहले नंबर बाद में अल्फाबेट, पहले नंबर बाद में अल्फाबेट, पहले नंबर बाद में अल्फाबेट, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। तो आज आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज खत्म हो चुका है। तो अगली क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।